हेलो एवरीवन, दिस इज मी शिवम कुमार दुबे। एंड आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, कैसा है, इस पे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड बहुत हम लोग बेसिक लेवल पे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे बात करने वाले हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इस पे काफी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी बात करेंगे एंड इसके क्वेश्चंस भी काफी सारे सॉल्व करेंगे, क्योंकि डाइपोल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। रियली में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे मैं लगभग 2018 एंड 19 का पेपर तो मैंने खुद ही दिया है जेई मेंस का। तो दोनों साल में मेरे को ये क्वेश्चन मिला है डाइपोल पे। देखिए, डाइपोल बेसिकली, डाइपोल आपको दिख रहा होगा, डाई मतलब टू एंड पोल मतलब दो चार्जेस हैं। यहाँ पे इसके दो चार्जेस होते हैं। तो देखिए, डाइपोल एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, डाइपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस। डाइपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, डाइपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस बट फाइनाइट होता है। ठीक है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस बट फाइनाइट। कुछ होता है, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है बट इट इज फाइनाइट डिस्टेंस। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग डाइपोल बोलते हैं। मैं यहां बता देता हूं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास माइनस क्यू है और लेट से ये हमारे पास प्लस क्यू है, और इन दोनों के बीच में लेट से बहुत छोटा डिस्टेंस बट लेट से कुछ डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस को लेट से मैंने बोल दिया 2a। तो जो डाइपोल होगा ये एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो वी कैन से दैट डाइपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस एंड इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और ये कुछ फाइनाइट डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। सो दिस सिस्टम विल बिहेव एज डाइपोल। अब आता है सर, डाइपोल का तो स्ट्रेंथ कैसे नापेंगे, हाउ टू फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, बिल्कुल। तो देखिए, डाइपोल का स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करेंगे। डाइपोल का स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए हम लोगों ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया एंड वो टर्म था, बताओ बताओ, वो डाइपोल मोमेंट। दैट टर्म इज डाइपोल मोमेंट। अब देखिए, अब आप लोग बोलेंगे कि सर डाइपोल मोमेंट क्या है, पहले तो डाइपोल मोमेंट क्लियर करो। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, डाइपोल मोमेंट एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आप लोगों के मन में चल रहा होगा, सर ये अगर, थोड़ा सा स्पेलिंग ध्यान मत देना, भावनाओं पे जाना। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है सर, तो मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। हाँ सर, मैग्नीट्यूड होगा। सर इसका डायरेक्शन होगा। हाँ सर, डायरेक्शन होगा। मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है। तो देखिए, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें, तो जो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। और अगर अभी हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है, याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस। किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये आपका डाइपोल मोमेंट होता है। और जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। एंड डाइपोल मूवमेंट का स्ट्रेंथ कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो अगर मैं p वेक्टर लिखूं तो यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे अगर p वेक्टर लिखूं तो कितना होगा, q इंटू 2a। और किधर होगा, इस तरफ होगा। दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, आई कैन से, क्वेश्चन बोला नहीं, कंसेप्ट बहुत आसान कंसेप्ट है ये। तो अभी आपको, मेरे को लगता है, डाइपोल के बारे में काफी सारा आइडिया मिल गया होगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा ये क्वेश्चन ना। आई थिंक सफिशियंट है ये वाला कंसेप्ट क्लियर करने के लिए डाइपोल का। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन ही कह रहा है कि आपके पास थ्री चार्जेस थे, एक था प्लस क्यू, एक था प्लस क्यू, और तीसरा था माइनस टू क्यू। ठीक है, हमने इसको प्लेस किया है इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वर्टाइसेस पे। तो व्हाट विल बी डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, डाइपोल मोमेंट का, इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले सिस्टम ही बनाते हैं। देखिए, आपको भी देख के पता चल रहा होगा और ऑब्वियसली मुझे भी देख के ही ये पता चल रहा है कि सर, अगर मैं यहाँ पे लेट से मैं इसको बोल दिया कि ये मेरा क्यू है,
और सर मैं यहाँ बोल दिया लेट से सर ये भी मेरा क्यू है, तो और यहाँ पे लेट से मैंने बोल दिया कि सर ये मेरा मान लीजिए -2q है। ठीक है यार, एक चीज तो देख के पता चल ही रही है कि डाइपोल, मैंने आपको क्या बताया, मैंने बेसिकली डाइपोल आपको ये बताया है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस मतलब बेटा मैग्नीट्यूड वाइज वो सेम हो, मैग्नीट्यूड उनका सेम होना चाहिए, बस अपोजिट होने चाहिए नेचर में, जैसे एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो यार आप मुझे बताओ, क्या ये पॉजिटिव प्लस क्यू और ये प्लस क्यू क्या कभी डाइपोल की तरह बिहेव कर सकता है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सर दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, क्योंकि सर दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, पर डाइपोल की कंडीशन होती है कि टू चार्जेस, लेकिन दोनों का नेचर क्या है, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तब वो डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। लेट्स से इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इनके बीच का डिस्टेंस लेट्स से हमने एल मान लिया, एल मान लिया और एल मान लिया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो 2q है ना, मैं 2q को ब्रेक कर देता हूं दो में, -q और -q। अरे ये तो मेरे हाथ में ना, ऑब्वियसली -2q को मैं -q और -q बोल सकता हूं। अब आप देखिए, ये वाला और ये वाला, दिस कैन बिहेव एज अ, दिस टू चार्जेस कैन बिहेव एज अ डाइपोल, दिस चार्ज एंड दिस चार्ज कैन बिहेव एज अ डाइपोल। बिल्कुल सही। तो अब इस क्वेश्चन को आप इस तरह से देखिए, किस तरह से, ये देखिए -q और -q यहाँ पे रखा हुआ है, और ये है आपका +q, और ये एक डाइपोल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से एक डाइपोल क्रिएट हुआ, और सिमिलरली यहाँ पे एक +q रखा हुआ है, तो एक ये वाला डाइपोल क्रिएट हुआ। इसके बीच में डिस्टेंस कितना a, और इनके बीच का भी जो भी डिस्टेंस है वो कितना a। बट ये दोनों आपस में डाइपोल होंगे? नहीं, ये दोनों आपस में डाइपोल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव q है, ये भी +q है। ठीक है, तो अब आते हैं थोड़ा डाइपोल मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया है कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट आएगा वो कहाँ आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। अब लेट्स से इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा पी वेक्टर, वो कितना होगा, मैंने बताया है इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस। तो लेट्स से कितना, q इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मैंने अभी बोला कि दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, l, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड्स l होंगे। सिमिलरली मैं यदि यहाँ पे निकालूं, तो यहाँ पे भी आप बोलेंगे सर देखो डाइपोल मूवमेंट वही होगा, q दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस विच इज l। तो q इंटू एल यहाँ भी, q इंटू एल यहाँ भी। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, सॉरी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। इफ एंगल इज 60 डिग्री देन डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट देन वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट p रिजल्टेंट। p वेक्टर रिजल्टेंट कितना होगा, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड वाइज बात अगर करें तो इट विल बी इक्वल टू रूट ओवर p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos थीटा, और एंगल कितना 60 डिग्री। तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा p1 स्क्वायर, ये आएगा तुम्हारा q स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस q स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2 q स्क्वायर एल स्क्वायर cos 60 विच इज हाफ, कट जाएगा, और ये आ गया मेरे ख्याल से √3ql। दिस इज द डाइपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ अ गिवन सिस्टम। तो ये था डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट एंड डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन। आई थिंक डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। इतना ही है डाइपोल डाइपोल के बारे में। बट हाँ, इंपॉर्टेंट पार्ट है, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जब डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो डाइपोल का बिहेवियर क्या होता है। डाइपोल एक्चुअली एसएचएम भी करता है, बिल्कुल वहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, काफी सारे केसेस इसके आएंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।